हरियाणा के असंध हलके में मौजूद हूँ और विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ कि असंध के लोग इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं। आ जाइए सीधा बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल आप देख पाएंगे एक मार्केट है और दुकानदार वो भैया हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसे इस बार माहौल है जो वो दिखाई देता है। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम हो गया सर? सुमित कुमार। सुमित जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मन बना रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? जो पहले मन है जी वही बनेगा। पहले बीजेपी सरकार। बीजेपी से खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। ऐसे क्या बीजेपी ने काम किया है कि आप खुश हैं बीजेपी से? नहीं, सब कुछ जो पहले नहीं हुआ था वो इन 10 सालों में हुआ है। सब जो पहले नहीं हुआ था वो इन 10 साल में हुआ है। हुआ सब विकास हुआ है। सब हुआ है जी। लेकिन कांग्रेस से क्या नाराजगी है भाई साहब? नहीं, नाराजगी तो किसी से नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि जो काम करेगा वही आगे वोट पाएगा। अच्छा, काम की बात करें तो क्या कुछ करवाया ऐसा बीजेपी ने जो आपको लगा कि ये काम सही है बीजेपी में? नहीं, ऐसा देखो, गलियां पक्की करवाई, सड़क ये हमारी कभी नहीं बनी थी, ये बनी। हाईवे हमारा करनाल तक जो बना टिप टॉप बन गया। डबल रोड बन गया, डिवाइडर बन गया। और भी बहुत ऐसे विकास हैं जो अगर गिनेंगे तो कम ही पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी से खुश है? बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी की मैं बात करूं तो कौन सा कैंडिडेट, कहीं नाम सुनने में आया कि उस कैंडिडेट का टिकट हो सकता है इस तो बार? इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन खड़ी हो रहा है। लेकिन पार्टी पसंद है, बीजेपी पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शमशेर जी गोगी जी आपके यहाँ विधायक रहे, तो कुछ विकास हुआ है असंध में? देखो, ऐसा है जी, जब तक ऊपर सरकार ना हो तब तक नीचे वाले बंदे का कोई काम नहीं होता। तो वही बात है। तो ऊपर तो बीजेपी है भाई साहब। हाँ, तो फिर बीजेपी होगी तो जब भी काम होएगा ऊपर भी। अच्छा, तो यही चाहते हैं कि बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट जीते? जो भी, हाँ बिल्कुल जी, सही है। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो आपको क्या लगता है इस बार? भाई साहब तो बता रहे हैं कि बीजेपी ही सबसे सही है। जो इन्होंने बताया सेम टू सेम यही बात है। सेम टू सेम? ऐसे क्या हुआ कि आप दोनों के विचार एक मिल रहे हैं? विचार ऐसे, उनको काम देख के उनका हाँ। मन राजी है। समझ लगी जी। गुंडागर्दी नहीं है अब शहर के अंदर। जो पहले गुंडागर्दी हुआ करती है, अब गुंडागर्दी भी नहीं है बीजेपी राज में। पहले गुंडागर्दी होती थी? हाँ, होती थी। तो अब कैसा माहौल बता रहे हैं? अब साफ सुथरा माहौल है। तो क्या विकास हुआ है बीजेपी के राज में? ये गलियाँ, सड़कें, लाइट, पानी, बिजली चली जाती थी, 2-2 घंटे वहाँ बैठना पड़ता था। अब तो एक फ़ोन मारते टाइम लाइट ठीक कट जाती है। लाइट भी साथ के साथ ठीक हो जाती है? लाइट, पानी, गलियाँ, सारा सामान साफ सुथरा हो रहा है। सब अच्छा हो गया है? पहले से ज़्यादा ही अच्छा हो गया, ज़्यादा ही अच्छा हो गया। कांग्रेस ने भी अपने समय में कुछ ना कुछ तो ऐसा करवाया होगा कि आप लोगों को याद होगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं था। फ़ोन ठीक करवाना होता था, पहले सीडी लाया करते। हम तो पानी नहीं थे पीते, उनको सारा को सोडा ले आके पिलाना पड़ता था। कंच की बोतलें 20-20 रुपये आ रही। और सीडी ले आके देनी पड़ती, फ़ोन ठीक करो। मोबाइल आ गया, ये सारा बढ़िया काम हो गया। बीजेपी के राज में आए मोबाइल, पहले मोबाइल कहाँ थे? 15 साल से ही मोबाइल आए हैं। जी 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 जी। उसको आवाज मारा करते की ना सुनता, बाजा सिंह करी ठीक साडा टेलीफोन वो करांगे ये मिनट में सारा सौदा जेब में। अच्छा, तो कहने का मतलब वो अब सही चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो नाम किसी कैंडिडेट का सुनने में आया बीजेपी से, यहाँ टिकट किसका होने वाला है? जिसी को मर्जी मिल जो आएगा, बीजेपी का बंदा आएगा। आएगा बीजेपी का? हाँ। लेकिन पिछला चुनाव में उल्टफेर हो गया था। हाँ, वो ऐसा हो गया था, गलतफहमी हो गई थी कुछ लोगों को। अच्छा, तो अब वो गलतफहमी दूर लगती है? अब दूर हो गई। दूर है। तो बीजेपी खुश है बीजेपी से? हाँ, खुश है। चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर दुकान है ये असंध के अंदर, और यहाँ पर बातचीत की जी, तो जानने की कोशिश की कि इस बार है जो वोटर्स हैं तो कैसे क्या कुछ मन बना रहे हैं। तो इस साइड में और आ जाओ, इस साइड में भी दुकानदार वाले भैया, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मन बना रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? बीजेपी सरकार को देंगे। बीजेपी सोच रहे हैं? हाँ जी। बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? नहीं, मोदी पसंद है हमारे को। मोदी जी पसंद है? हाँ जी। मोदी जी ही क्यों पसंद है, कोई और पार्टी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी पसंद है। क्यों पसंद है वही पूछ रहे हैं, क्या कारण है? अच्छा करते हैं ना मोदी जी अच्छे हाँ काम जी। करते हैं। हाँ, राहुल जी तो बोलते हैं महंगाई बढ़ा दी बीजेपी सरकार ने। नहीं, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी, महंगाई तो वैसे बढ़ गई है। राहुल तो पागल है। अच्छा, हाँ,
महंगाई तो बढ़ती है, जब सारी चीज़ बढ़ेगी तो सारी चीज़ बढ़ेगी। पब्लिक ज़्यादा है तो खान पीने की रेट अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, जी। जब महंगाई तो फिर बढ़ेगी। अच्छा, तनख्वाह भी बढ़ रही है। तो जो बोला जाता है राहुल जी की तरफ से कि बीजेपी के राज में युवाओं को नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। अभी सब देते हैं नौकरी, लगी है। अभी 15,000 नौकरियाँ भी निकाल ली है, पीछे उसमें निकाल लिया नौकरियाँ। नौकरियां लगी हैं? हाँ लगी है नौकरियाँ, क्यों नहीं लगी है? जी 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 जी, आ जाइए बिजली इनसे। बोर्ड में लगी है, पीछे कितनी 6,000 नौकरियाँ निकाली हमने। अच्छा हाँ, इंटरव्यू दो और तो क्लियर करो तो नौकरी लो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते सर। एक ही बात करने के लिए आए विधानसभा चुनाव। जी, कैसे हैं सर? कोई बात नहीं, कैसे हैं सर? बढ़िया जी। तो कैसे मन बना रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी। सब अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा है। तो मन नहीं बनाया अभी तक? मन तो आएगा, टाइम तो देंगे, वोट जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको देंगे। अच्छा, देखिएगा कैंडिडेट की मैं बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। कोई नाम सुनने में आया अभी तक? नाम तो 4-5 चल रहे हैं। सरदार बख्शीश सिंह जी का चल रहा है जी योगिंदर राणा जी का चल रहा है, जिले राम जी का, जी। और वो जो कांग्रेस के हैं घोगी जी, उनका भी चल रहा है। नाम तो चल रहे हैं, कई चल रहे हैं। नाम चल रहे हैं, लेकिन सही कौन सा रहने वाला है? क्या लगता है किनका टिकट हो सकता है? जो देखेंगे उस टाइम आएगा। वैसे तो हम बीजेपी को ही देते हैं वोट। मतलब खुश हैं बीजेपी? हाँ, बीजेपी से खुश हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि बीजेपी में ही खुश हैं, कोई और पार्टी से क्यों नहीं? बीजेपी ठीक है, देश हित में करती है बात। अच्छा। हाँ, देश के लिए सोचती है। राहुल जी भी बोलते हैं 8,500 रुपया और के देश में विकास होगा, उनको मौका नहीं। हाँ जी। राहुल जी बोलते हैं कि उनको मौका दिया होता तो 8,500 रुपया भी लोगों के खाते में होता। एक बात बताओ, जी। 8,500 आएगा कहाँ से? आप पढ़े लिखे हो, जेब में से देगा। जब हमारा बजट ही होगा, कितनी पब्लिक है, आप प्रैक्टिकली सोचो। 8,500 रुपया हर लेडी को देना क्या संभव है? पैसा कहाँ से आएगा? कोई पेड़ों पे थोड़ा लगते हैं, पेड़ों पे तो थोड़ा लगते हैं भी पैसे भी, पेड़ से उतर के दे देगा। वो तो हमारी जीएसटी कलेक्शन होगी, इनकम टैक्स होगा, जो बजट होगा उससे हिसाब से 8,500 कोई भी नहीं दे सकता। ये तो वोट लेने का एक तरीका था। लोग सीधे साधे हैं यहाँ, वो फैला दिया टका टक। वो टका टक कहाँ बाकी जगह उनकी स्टेट में सरकारें, वहाँ दे दें टका टक, पता लग जाएगा। अब जिन स्टेटों में उनकी सरकारें हैं वहाँ टका टक दे दें, पता लग जाएगा। हिमाचल में उनकी सरकार है, कर्नाटक में है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे 8500? तो यहाँ कहाँ से दे देंगे? जी, तो क्या लगता है फिर राहुल जी ने जो बोला कहीं तक कोई सीरियस नहीं लेता। राहुल जी को कोई सीरियस नहीं लेता। अच्छा, हाँ जी, सीरियस ही नहीं लेते? सीरियस वो तो दूसरों के सिर पे, कंधों पे चढ़ के थोड़ी बहुत सीटें आ गई और वो सोचता है पता नहीं मैं जीत ही गया। वो तो ये सोच रहे हैं भी मैं ही, हम ही बन गए। अच्छा, संसद भी देख रहे हैं क्या? संसद देख रहे हैं। संसद में बता दिया उन्होंने मोदी जी में कि बच्चा एक 99 नंबर लेके खुश है, पर वो ये देखो नंबर आए कितने में है। 100 में से 99 नहीं आए, 543 में से आए हैं। जी 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 99। और ये कर क्या रहे हैं? ये संसद में ऐसा होता है, एक हमारा प्रधानमंत्री दे रहा है स्पीच, उसको सुनो, जो सही मुद्दे हैं उन पे बहस करो। जब राहुल जी ने दी तो बीजेपी के तो ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो चुप बैठ के उन्होंने सुना। लेकिन इससे ये सोचे ना नंबर बनेंगे, इससे नंबर घटते हैं, बढ़ते नहीं। बतौल एक जो सही जो लोकतंत्र यही है, उसकी भी सुनो और उनकी भी सुनो, फिर लोग डिसीजन लेंगे क्या है। लेकिन आप अगर मान लो आप बात कर रहे हो, आप सुनना ही नहीं चाह रहे मोदी जी को, एक देश बाहर क्या मैसेज आएगा? और मोदी जी तो उनको बेचारे पानी दे रहे हैं, अभी पानी पी लो, थक गए होंगे शोर मचा के। आप मोदी जी आए हैं देश में बहुत सालों बाद, मतलब लोग याद करेंगे, ये नहीं हम कहते, याद करेंगे लोग भी। कोई आया था जिसने नहीं तो लोग बाद में पछताएंगे। जो राहुल जी का वो भी सुना आपने, जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो हिंसा करता है। आप ये बताओ, आप कौन हो? आपको हिंदू हो के आप बताओ कौन हो? हम तो हिंदू हैं जी। हिंदू करते हो आप हिंसा? जी जी। करते हो आप हिंसा? तो फिर आप नहीं करते तो हम नहीं करते, कौन करता है हिंसा? आप एक चीज बताओ, हिंदू इससे मतलब जो इससे देश में क्या मैसेज आएगा? जो इस तरीके आता है मेचोरिटी वाला कोई नहीं है, ये जो बोलना ना मेचोरिटी से नहीं बोल रहे। हिंदू तो जितना नरम कौम है ना, हिंदू तो यही चाहता है, हमारे संत भी ये कहते हैं वासुदेव, मतलब सब सुखी रहे। आप हमारी जात भी सारा संसार सुखी रहे, सबकी खुशी मांगते हैं हम। कभी भी हिंदू ने, किसी ने, कोई हमारे धर्म में कभी ये नहीं हुआ कि किसी एक हिंदू की मना, वो सारे विश्व की खुशी मानते हैं।
जी, जी, इससे बढ़ के और बताओ, हिंदू धर्म जितना तो सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं है। हिंदू तो बेचारे मार खा रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं, जाति पार्टी में बांट देते हैं। जी, जी। कोई संविधान के नाम पे कर दिया, कोई किसी कास्टिज्म पे बांट दिया, उसका फायदा उठा रहे हैं। प्रैक्टिकल अगर हिंदू सोचें जी। तो जो है वो मोदी जी हिंदू की फेवर में काम कर रहे हैं। मतलब हिंदू की क्या फेवर, वो सबकी सोच रहे हैं। अब उन्होंने जो दिए अपना फैसिलिटीज़ दी हैं, उज्ज्वला योजना है, ये दिया, उन्होंने कोई खास दे के नहीं दिए। जी, जी। लेकिन मुसलमान इस चीज़ को सीरियसली नहीं सोचता भी, ये तो सबके लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं देखा ये मुसलमान है, इसको नहीं देना, हिंदू मुसलमान सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जी, जी। शौचालय योजना थी जो थी दे रहे हैं, लेकिन लोगों में हमारे अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो जल्दी वो हो जाते हैं। जैसे संविधान के नाम से बका दिया कि संविधान ही खत्म हो जाएगा जी। अगर मोदी जी ने संविधान खत्म करना होता तो 10 साल रहे हैं, कभी भी कुछ कर सकते थे। और संविधान इस देश में जो है उसको कोई नहीं, ना आरक्षण को खत्म कर सकता, ये क्लियर है। कोई पार्टी भी चाह के आरक्षण वगैरह किसी को नहीं खत्म कर सकती। ये तो वोट लेने का एक तरीका था, वोट ले लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये देखो ना, वोट उनको 99 सीटें आई, फिर भी मोदी जी की इतनी वो करने के बाद भी, लोगों को बहकाने के बाद, फिर भी 240 सीटें मोदी जी के नाम पे आई कि नहीं? ये सीटें किसके नाम पे आई हैं? ये कैंडिडेट के नाम से नहीं आई। 240 सीटें आई हैं तो मोदी जी के नाम से आई हैं। ये तो थोड़ा सा अगर और होमवर्क इन्होंने सही किया होता तो 270 आने में कोई दिक्कत नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंस में काम खराब हुआ। जी, जी। ओवर कॉन्फिडेंस ये हुआ, इन्होंने यूपी में था, इनको राम मंदिर बनाया है, योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सारा डिसिप्लिन है, तो ओवर कॉन्फिडेंस अभी यूपी में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ उन्होंने जाति पाति में बांट के इन्होंने अपना होमवर्क किया नहीं भी किस कैंडिडेट को टिकट दें जिसके हिसाब से हमारी जीत सकें भी। किस उन्होंने क्या देखा भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी, इस लोकसभा क्षेत्र में किस कास्ट की ज़्यादा वोट है, उस बंदे को दे दिया। बाकी जो यादव और वो है मोहम्मदन ने तो दिया नहीं वोट, तो कुछ संविधान के कारण चक्कर पड़ गया, इस कारण काम खराब है। अगर होमवर्क करते तो आज भी, अभी दोबारा आप करा लो, मैं गारंटी से कहता हूँ, लोकसभा में दोबारा करा लो यूपी के इलेक्शन, अगर होमवर्क सही करके वो टिकटें दें, आज भी 55 से 60 सीटें आराम से बीजेपी ले आराम से आ जाएंगी। बिल्कुल विधानसभा में जीतेगा योगी जी पक्का। अच्छा, तो देखिएगा, तो इस बार फिर हरियाणा में क्या नज़र आता है? हरियाणा में भी देखो, अगर तो टिकट बंटवारा सही करेंगे, सही तरह करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरी बार भी बीजेपी आ सकती है, कोई ये नहीं आप कह सकते। बीजेपी ने इतने विरोध के बाद इतना ये था भी नहीं जी बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी खत्म होगी, ये हो गया, फिर भी बीजेपी 5 लोकसभा की सीटें लेगी ना। और अगर यहाँ भी 1-2 सीटों का इन्होंने किया होता सही तरह डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ भी सीटें हो जाती। 2-3 जगह सीटों में ये थोड़ा सीटों में गड़बड़ी करके, अगर इनका अब भी विधानसभा में सीटों का सही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सही विनिंग कैंडिडेट को देंगे सर्वे करके, तो हरियाणा में बन सकती है। नवाब सिंह सैनी जी भी बहुत सही बंदे हैं, और खट्टर जी ने चलो जो मर्जी, लेकिन ईमानदारी से किया है। ये तो कोई बंदा नहीं कह सकता भी खट्टर ने कोई रिश्वत खाई है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और हर बंदे को आप खुश नहीं कर सकते। वन मैन नॉट कैन सेटिस्फाई एवरीबॉडी, कुछ ना कुछ कमियाँ होती है। लेकिन खट्टर जी पे एक है, उन्होंने ना जात पात पे किया, ना क्षेत्रवाद पे किया, ना उन्होंने किया। अब नहीं तो क्या होता है, पहले जब भी चीफ मिनिस्टर जितने थे क्षेत्रवाद पे चलता था, क्षेत्रवाद काम चलता था, और कास्टिज्म में चलता था। जिस कास्ट का कोई सीएम बनता था उस कास्ट को फेवर करता था। लेकिन खट्टर जी पंजाबी थे, लेकिन उन्होंने नौकरी दी मेरिट से, उन्होंने ये नहीं देखा भी पंजाबी है। उन्होंने जो बंदा योग्य था उसको उन्होंने नौकरी दिया है। खट्टर जी इतने ईमानदार बंदे थे, सही थे। और अब नवाब सिंह सैनी भी ठीक है, तो उनसे खुश है, नायब जी से भी खुश खुश हैं।